का काम चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड की सरकार ने कर दिया है। दरअसल 1 जुलाई से शुरू हो रही है चारधाम की यात्रा। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा के रखी थी कि 7 जुलाई तक रोक लगी रहेगी चारधाम यात्रा पर, लेकिन 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यानी हाई कोर्ट ने फैसला कुछ और सुनाया, लेकिन उसके उलट उत्तराखंड की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि सुचारू रूप से अब ये चारधाम यात्रा चल पाएगी या नहीं। दरअसल जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा, यानी पहला चरण 1 तारीख से और दूसरा चरण 11 तारीख से चारधाम यात्रा को लेकर शुरू किया जाना है। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपको लाना बेहद जरूरी होगा, यानी अगर आप उत्तराखंड के अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं तो भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। और चारधाम यात्रा के लिए तो बिल्कुल आप लाइएगा नेगेटिव रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी थी, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से जब पहले फैसला दिया गया तो उसमें यह कहा गया कि 7 जुलाई तक फिलहाल के लिए रोक लगी रहेगी। और हाई कोर्ट की तरफ से ये दिशा निर्देश दे दिए गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने सरकार को कटाक्ष करके ये पूछा भी था कि आपके पास कड़े इंतजाम क्या हैं। उसके बाद 7 जुलाई तक यात्रा पर रोक लगा दी गई हाई कोर्ट की तरफ से चारधाम यात्रा पर। फिलहाल अब जब सरकार की तरफ से फैसला कर दिया गया है, सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, तो देखने वाली बात होगी कि किस ढंग से अब इस चारधाम यात्रा को चलाया जा सकता है। विशाखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, ये जो फैसला था हाईकोर्ट का, उसको उलटने का काम दरअसल उत्तराखंड की सरकार ने कर दिया है, क्योंकि 7 जुलाई तक रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई, लेकिन 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू कर दी गई। विशाखा जी बिल्कुल हर्ष, जिस तरीके से आपने कहा कि फिलहाल जब राज्य सरकार ने जनहित याचिका दायर की थी हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा को लेकर, उस पर चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने यह कहा था कि यात्रा को अभी के लिए स्थगित किया जाए और 7 जुलाई को दूसरा शपथ पत्र दाखिल किया जाए, उसके बाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी जी। लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग रखी। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि राज्य सरकार 1 जुलाई से चारधाम यात्रा को शुरू करेगी। हालांकि इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की और इस गाइडलाइन में उन्होंने कहा कि सीमित लोगों की संख्या, सीमित श्रद्धालुओं की संख्या के साथ इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। और 3 जिलों में फिलहाल जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए यह यात्रा 2 चरणों में शुरू होगी। पहली जो चरण है उसमें 1 जुलाई से शुरू होगी, जबकि जो दूसरा चरण है वो 11 जुलाई से शुरू होगा। और हाईकोर्ट ने जिस तरीके से रोक लगाई थी कि अभी इस यात्रा को, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा था कि फिलहाल राज्य की जनता के लोगों की जो जान है उसका फिलहाल ध्यान रखा जाए और फिलहाल इस यात्रा को स्थगित किया जाए और 7 जुलाई को दूसरा शपथ पत्र दाखिल किया जाए। उसके बाद हाईकोर्ट जो है कोई इस पर फैसला लेगी। लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरीके से फिलहाल गाइडलाइन जारी की है, नई SOP बनाई है और 1 जुलाई से इस यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है वो फिलहाल इस चारधाम यात्रा को लेकर बनी हुई है। फिलहाल विशाखा, किस तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से किए गए हैं? क्योंकि अगर प्रबंध की बात करें तो तमाम प्रबंध करने होंगे, क्योंकि कोरोना का कहर अभी गया नहीं है। हालांकि हाँ, मामले जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन प्रबंध क्या किया गया है? क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट तो आपको लाना जरूरी है, लेकिन और क्या तैयारी सरकार की तरफ से की गई? उसके बाद ही ये ऐलान किया गया है जब तैयारी पूरी तरीके से हो गई होंगी, तो कैसी तैयारी है सरकार की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम तैयारियों की बात करते हैं तो तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने कहा है कि जितने भी वहां पर पुजारी हैं या जो लोग वहां पर इन्वॉल्व है वहां की एक्टिविटीज में, उनका अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन किया जाएगा। और जो लोग वहां पर जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता के साथ ही वहां पर जा पाएंगे। ये जो 2 तैयारी है या जो इस तरीके की जो SOP है वो सरकार ने बनाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है ठीक है, SOP का पालन करना होगा जनता को, दर्शकों को जो जाएंगे वहां पर उत्तराखंड में।